जी डियर व्यूवर, जैसे कि हमने एडिट के ऑप्शन में फ्री ट्रांसफॉर्म जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल टी है उसको हमने अप्लाई करते हुए मुकम्मल तमाम तरीके को अमल करके देखा और हमें बासानी वो चीज़ समझ आ चुकी है। और इसमें हमने कुछ ऑप्शन का इजाफा भी किया, जैसे अभी हम इसको अप्लाई कर चुके हैं कंट्रोल टी करके। उसमें हमने देखा रोटेट 180 डिग्री, 90 डिग्री CW, 90W CCW, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वेंट्रल। इसके अलावा हमारे पास चंद और भी ऑप्शन मौजूद हैं जो कि स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव। इस ट्रेनिंग के अंदर फ़िलहाल हम सिर्फ दो ही ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। थोड़ा बताने का मकसद ये है कि थोड़ी चीज़ें हों पर बेहतर अंदाज में उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, जो कि आप जब फ़ोटोशॉप पे काम करने के लिए बैठें तो कॉन्सेप्ट बेहद तरीके से क्लियर हो आपका, और आप जैसे कि मैंने उसको मुकम्मल तरीके से बताया है, काम करके दिखाया है, इसी तरीके से रवानी के साथ आप काम करें। तो सबसे पहले तो हम इसको अप्लाई करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म को, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल टी है, जो कि अप्लाई हमने साथ साथ ही कर दी थी। उसके ऊपर अब हमने राइट क्लिक करना है, ऑप्शन हमारे पास खुद आ जाएगा। बार बार अब हमें एडिट के ऑप्शन में जाकर ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर इसकी जो शॉर्ट की मौजूद नहीं है उसको अप्लाई हमें यहाँ से नहीं करना, काम बढ़ जाएगा। इस वजह से आप स्क्रीन पे ही राइट क्लिक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्केल, दूसरी चीज़ बता दूं कि जब भी आप फ़ोटोशॉप को छोटी बड़ी करें तो आप कॉर्नर से पकड़ा करें इसको। कॉर्नर पे जब ऐसा एरो आ जाए तो उसको आप क्लिक कर लें और माउस के बटन को प्रेस करके रखें, और चाहें तो छोटा करें चाहें तो बड़ा करें। इसी तरीके से आपने देखा होगा इश्तिहारात के अंदर मोटे दुबले पतले लोगों का इस्तेमाल दिखाया जाता है। अब ये देखें कि मिसाल के तौर पे आपने इसको पतला कर दिया, आपने इसको मोटा कर दिया, तो ये तमाम तर तरीके फ़ोटोशॉप पे ही अमल किए जाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हम चलते हैं स्केल की जानिब। स्केल को हमने अप्लाई कर दिया है और अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा हमारे सामने आ रहा है। कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखें और फिर इसको आप क्लिक करके खींचें। इस तस्वीर को अपने दाएं जानिब खींचना है, तो देखिएगा जितना आप दाएं जानिब खींच रहे होंगे उतना ही व्यूअर्स, हम जिस तरीके से एक साइड पे खींच रहे हैं सिर्फ, दूसरी साइड उसकी खुद बराबर हो रही है। तो ये भी हमारे लिए एक बेहद ज़बरदस्त चीज़ है कि हम अपने राइट और लेफ़्ट को, मिसाल के तौर पे मैं इसको इतना खींच लेता हूँ, मैं इसको इतना खींचता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार ये बैलेंस नहीं है, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, नहीं यार अभी भी बैलेंस नहीं है। उसका आसान तरीका हमें फ़ोटोशॉप में बता दिया गया है कि आप स्केल को सिलेक्ट करें फ्री ट्रांसफॉर्म में जाकर और सिर्फ एक साइड को खींचें। जितनी आपकी एक साइड बाहर जा रही होगी उतनी ही दूसरी साइड से भी वो बाहर आ रही होगी।
उससे ये होगा कि हमारा अपना तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहेगा फ़ोटो में। अब किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने जितना राइट हैंड से खींचा था वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट हैंड से भी उतनी ही खींची है। अब हमें कन्फ्यूजन नहीं है, अब हमारी तस्वीर दोनों तरफ से बराबर ही होगी। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा ये है कि अब हम इस तस्वीर को लंबाई में खींचेंगे। कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखें और इसको नीचे की तरफ खींचें तो देखें ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ भी बढ़ेगी, जिससे आप अपने दोनों साइड के बैलेंस को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है डियर व्यूअर्स, अगर हम आल्ट का बटन प्रेस नहीं करते हैं तो इन वन साइड यानी कि सिर्फ एक ही तरफ वर्क हो रहा होगा। देखा डियर व्यूअर्स आपने फ़र्क? ये था फ़र्क जो कि हम फ़ोटोशॉप में अलग अलग तरीके से अपनी इमेज पे काम कर सकते हैं। आप तस्वीर को इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप 180 डिग्री का इस्तेमाल ना करें तो, और उसको सीधा करने के लिए भी यही तरीका अमल होगा। और आपने अगर इसको आल्ट के साथ प्रेस करके इस्तेमाल किया तो भी ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी, पर यह है कि उसका साइज़ अप डाउन हो सकता है, वो आपके लिए बेहतर है उसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो ऑप्शन स्केल और रोटेट, जो कि अभी हमने आगे लेसन में उसको बताना है, स्केल को बेहतरीन तरीके से मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है यहाँ पर।